रेलवे का ग्रुप डी का कट ऑफ निकल चुका ना, अब से रेलवे का जो भी फॉर्म निकलेगा ना, ध्यान से कम फॉर्म फिलअप करिएगा जोन देखकर। और ये सिर्फ ग्रुप डी का एग्जाम का कट ऑफ निकला है, इसके बाद बता रहा हूं नहीं, ये शुरुआत से सभी कोई जानते हैं कि इस जोन में कंपटीशन ज्यादा है, कट ऑफ हाई जाएगा, और वो गया भी। जिस जोन का उम्मीद था वो गया भी, जिस जोन का उम्मीद कम था वो कम गया भी है। देखो अभी एएलपी का फॉर्म आने वाला है, जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है, आपके पास आरपीएफ है, ईटी का फॉर्म है, तो ध्यान से इस वीडियो को आप सभी देखना, ताकि जब भी फॉर्म फिलअप करना भविष्य में, तो एक दो चीज दिमाग में रखना। देखो रेलवे तो आपको फैसिलिटी देता है, रेलवे में तो ये बाबू आप सभी के सामने अवसर भी है कि आप किसी भी जोन में फॉर्म फिलअप करो, आसान जोन, आप भले वो दूर में हो, दक्षिण में हो, जॉब हो जाएगा ना, उसके बाद 2 साल के बाद आप ज्वाइनिंग होने के बाद ना आप ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, रेलवे में तो फैसिलिटी भी है। अब देखो ऐसे कितने सारे छात्र हैं ना जिनका कुछ नंबर से नहीं हुआ, वो किसी जिस जोन से फॉर्म फिलअप किए थे वहां पर वो डिस्क्वालीफाई है, लेकिन वही नंबर के बलबूते पर ना रेलवे में ऐसा कितना जोन है जहां पर वो क्वालिफाई है। समझ रहे हैं? तो जोन बहुत मायने रखता है, तो इस वीडियो में समझना, मैं हमेशा से बोला हूं 4-5 जोन ऐसा है ना जो हमेशा से एनटीपीसी से लेकर इतिहास उठाकर देख लो जहां पर कट ऑफ हाई जाता है। मैं सब जोन का कट ऑफ का यहां पर एनालाइज करूंगा, ध्यान से देखना क्या किया गया। आपको पता है कलकत्ता हो गया, ये सब ना बहुत हाई कंपटीशन वाला, पटना हो गया, आरआरबी क्या हो गया आपका, आरआरबी पटना हो गया, अजमेर हो गया, उसके बाद से चंडीगढ़ हो गया, ये सब बहुत हाई कट ऑफ जाता है। तो आप हमेशा फॉर्म तैयारी के साथ कम से कम ये भी सोचो कि फॉर्म कहां से डालना है। अगर मैं आप सभी को दिखाऊं रांची देख रहे हो, उत्तर में जितना भी बाबू जोन है ना, उत्तर की तरफ रांची मान लो, पटना मान लो, कलकत्ता मान लो, मालदा मान लो, ये सब बहुत हाई कट ऑफ जा रहा है। तो आगे अब भैया आने वाले कल में तो बहुत लोग तो फॉर्म फिर वहां से डालेंगे ना बाबू, नहीं फिर भी कम जाएगा। एनटीपीसी उठाकर देख लो, रांची कट ऑफ देख रहे हैं आप सभी, रांची कट ऑफ क्या गया, 70 गया है, सबसे अधिक। जनरल का कट ऑफ कहां गया है, रांची में। ओबीसी 64, 46, 54, 53। रांची एक डेंजर जोन है, आपको ये मानना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं बेंगलोर, इसमें आप चाहो ना तो फॉर्म डाल सकते हैं। ये एक कहीं ना कहीं सेफ जोन आप मानकर चल सकते हैं। कभी भी फॉर्म आएगा, वैकेंसी देखना कितना भर्ती है, बेंगलोर को आप डाल सकते हो, कोई बात नहीं। यहां पर ईडब्ल्यूएस का ज्यादा गया, कोई बात नहीं, बेंगलोर एक सेफ जोन रहा है। अगर मैं आगे बात करूं मुंबई को लेकर ना, तो मुंबई भी मोटा मोटी सेफ जोन के अंतर्गत आता है, लेकिन यहां पर भी कट ऑफ उतना ज्यादा नहीं गया है। अगर आप देखोगे ध्यान से 64, 58, 44, 51, 40, मुंबई भी सेफ जोन है। अगर आपको दिखाओ चंडीगढ़ यहां पर देखो, रांची के साथ साथ चंडीगढ़ भी जो है एक डेंजर जोन है। चंडीगढ़ कट ऑफ देखो 70, 98, 64, 50, 60, 57, देख रहे हैं, चंडीगढ़ भी डेंजर जोन है। और ये इतिहास से होता है, बिलासपुर एक सेफ जोन माना जाता है, बिलासपुर 60, 57, 42, 50, ईडब्ल्यूएस 40। अगर मैं बात करूं आगे अहमदाबाद ना, ध्यान से देखना, यहां पर भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि बाबू 2-3 नंबर का भी बहुत फर्क पड़ जाता है। 62, 58, 49, 50, 51। अगर बात करें चेन्नई साउथ, दक्षिण में फॉर्म डालने के लिए बहुत लोग इसीलिए बोलता है 60, 55, 43, 49, 40। अगर बात करें भुवनेश्वर, देख लो 66, 58, 44, 49, 48। अगर बात करें कलकत्ता, डेंजर जोन, चंडीगढ़, अजमेर, उसके बाद से कलकत्ता, रांची, पटना, ये सब डेंजर जोन है। यहां देखो 69, 65, 48, 58, 50। अगर मैं बात करूं आरआरबी, क्या था आपका, कलकत्ता। आगे देख लो गुवाहाटी, एक सुरक्षित जोन, सभी जानते थे कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ कम गया भी। आप देखोगे 60, 50, 36, 47, 40। आरआरबी गुवाहाटी सेफ जोन है। अगर बात करें भोपाल को लेकर, देख लो भोपाल का कट ऑफ 65, 58, 44, 49, 40। ये डेंजर जोन नहीं है, भोपाल डेंजर जोन में नहीं आता है। अगर आप तुलना करोगे ना
सिर्फ आप जनरल मत देखो, आप सबको मिलाओ, सबको। मैंने बोला ना 5-6 जोन ऐसा है जिसको आप कभी हाथ लगाना, ये नहीं बोलूंगा जमाना कंपटीशन का, लड़ना है, लेकिन वो डेंजर जोन है, ठीक है। जैसे मान लो इलाहाबाद, इसको ना डेंजर जोन माना जाता है, इलाहाबाद को भी, क्योंकि उत्तर में आता है, सारे बच्चे कंपटीशन वाले इधर में ही है। लेकिन इस बार जादू ये हो गया ना कि एसटी का कट ऑफ उम्मीद के परे गया है, 35.5। सबसे कम कट ऑफ अगर कहीं गया है एसटी का तो वो गया है इलाहाबाद में। लेकिन बाकी 66, 59, 52, 48। अगर बात करें पटना, उतना टफ नहीं रहा, पटना भी उतना टफ नहीं रहा, लेकिन ईडब्ल्यूएस को देखोगे ना तो कंपटीशन हाई हो गया, क्योंकि यहां पर सभी कंपटीशन वाले बच्चे हैं। चल जाओ पटना में, गढ़ है 66, 61, 43, 50, 52। अगर बात करें अजमेर, एक डेंजर जोन के अंतर्गत आता है अजमेर। अजमेर, चंडीगढ़, ध्यान से सुनना, कलकत्ता, रांची, पटना, इलाहाबाद, 68, 61, 54, 54, 48। यहां पर देखो अभी तक मैंने आपको मोटा मोटी 16-17 जोन दिखाया है आप सभी को। आरआरबी भोपाल भी था ना, भोपाल भी आपका उतना डेंजर जोन नहीं है। सिकंदराबाद भी मोटा मोटी आसानी जोन है, क्योंकि कट ऑफ भी लमसम हो ही गया है सिकंदराबाद। 5-6 जोन। तो आपका आने वाला जो भी वैकेंसी है रेलवे का, ध्यान रखना, पढ़ाई के साथ साथ, स्ट्रैटेजी के साथ साथ, पढ़ाई और स्ट्रैटेजी तो मायने रखता ही रखता है कि तैयारी कैसे करना, रिजल्ट कैसे निकालना है। लेकिन अगर ये 70% अगर आपका रिजल्ट में अगर हिस्सेदारी है ना, तो 30% हिस्सेदारी कौन निभाता है? फॉर्म। फॉर्म आपको कहां से डालना है ये भी मायने रखता है, क्योंकि आज के डेट में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 2 नंबर 3 नंबर 1.5 नंबर से नहीं हुआ, लेकिन बाकी जोन में वो क्वालिफाई है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया अब तो चांस गया, अब तो कोई उम्मीद नहीं है, ग्रुप डी का फॉर्म आएगा तो उसमें आपका आईटीआई लगने वाला है। बाबू अभी देखो आपको जो तैयारी है ना, इसी तैयारी के बलबूते पर अगर जो गलती की है उसको सुधार कर आप बहुत सारा एग्जाम अभी दे सकते हो। अगर मैं बात करूं आपका आरपीएफ, अभी श्योर नहीं है कि आरपीएफ में आपका आईटीआई लगेगा कि नहीं लगेगा, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है। लेकिन रेलवे में बाबू पजल, सीटिंग अरेंजमेंट जिसकी बात कर रहे हैं उसको बहुत परफेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग एक ना डिसाइडर रहने वाला है। उसके बाद आप सभी का टीटी का फॉर्म आने वाला है, और इससे मैं नहीं बोल रहा हूं, रेल मंत्रालय का बयान है, उनका ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दिया गया है कि आरपीएफ और टीटी दोनों का फॉर्म आने वाला है, और इन दोनों में आईटीआई तो आज तक लगता हुआ नहीं आया है। अब पता नहीं, अब इन लोगों में भी आईटीआई मांग ले तो बात तो फिर सर के ऊपर चल जाएगा। एएलपी में आईटीआई मांग रहा समझ में आ रहा है, ग्रुप डी में मांग रहा है समझ में आ रहा है, अब इसमें भी आईटीआई अगर मान ले फिर तो बात खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इन दोनों में आईटीआई नहीं मांगेगा तो आपका जो भी तैयारी था उस तैयारी के बलबूते पर ना आप ये 2 और एक एग्जाम दे सकते हो, वही तैयारी को आजमाने के लिए। लेकिन गलती सुधार कर, जो गलती की है उसको दोबारा रिपीट करेंगे तो फिर तो फायदा नहीं होगा ना, तो उस गलती को सुधार कर, ठीक है।